हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और हम आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। एक ऐसा ट्रिक जिसको अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। और चलिए सीधे हम डिस्कस करते हैं ट्रिक पर। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाए कि यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता हूं, मतलब मैंने 10 रुपया में कितनी वस्तुएं खरीदी, 11 वस्तुएं, और उन्हें 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया, तो हमारा लाभ और हानि प्रतिशत। वैसे तो लाभ पूछ रहा है तो चलिए लाभ की बात करते हैं, या अगर हानि भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बोले वैसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, यदि मैंने 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा, मतलब हमने 10 रुपया दिया और 11 वस्तुओं को खरीदा। जब बेचने की बारी आए तो 11 रुपया लेकर हमने मात्र 10 वस्तु बेच डाली, तो लाभ होगा या हानि होगा, और कितना लाभ होगा कितना हानि होगा इस पर बात करते हैं। तो देखिए, एक शॉर्ट मैजिक ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, और इस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल एकदम चुटकियों में बना सकते हैं। देखिए कैसे। पहले रुपया लिखिए कि हमने सर 10 रुपया खर्च किया, फिर वस्तु 10 रुपया में 11, फिर वस्तु, ठीक है, या सॉरी रुपया वस्तु, ठीक है, यानी ऐसे पहले रुपया फिर वस्तु। देखिएगा ध्यान से, इस ट्रिक की बात करें, फिर रुपया फिर वस्तु, यानी 4 स्टेप में ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर इधर उधर घुमा के भी पूछे तो आप यही लिखिएगा कि सर हमने 10 रुपये में 11 की दर से वस्तु को खरीदकर 11 रुपये में 10 के दर से वस्तु को बेच दिया। अब जब 4 संख्याएं एक दूसरे के साथ इस तरह से हो तो नजदीक का नजदीक से गुना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो दूर का दूर से गुना। 10 दहें के 100 और 11 गुने 11 121। अब सवाल है कि सर कौन सा क्रयमूल्य है और कौन सा विक्रयमूल्य है। तो सिंपल सी बात है कि हम पहले वस्तु को खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा तभी तो हम सेल कर पाएंगे। यानी जो सबसे पहला दिखेगा वो आपका क्रयमूल्य कहलाएगा। ऐसा नहीं कि इस प्रश्न में इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो, शुरू वाला क्रयमूल्य और ये बाद वाला विक्रयमूल्य। ये याद रखिएगा कि जब 4 संख्याएं इस फॉर्मेट में हो तो आप क्या करिएगा कि नजदीक का नजदीक के साथ गुना कर दीजिएगा और दूर का दूर से गुना करिएगा। और ये जो पहले है तो पहले वाला के साथ पहले लिखाएगा, और बीच वाला जो है वो बाद में लिखाएगा। तो 10 गुने 10 100 और 11 गुने 11 121। तो 100 वाला 121 में बिका, मतलब क्रयमूल्य हो गया 100, विक्रयमूल्य हो गया 21। आपको पता है कि 100 से डायरेक्ट हम कंपेयर करके लिख सकते हैं कि हमें 21% का क्या मिला, लाभ मिला। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसके ऊपर 2-3 प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। यकीन मानिए, जीवन में कभी भी अगर ऐसा प्रश्न है आप इस ट्रिक को अप्लाई करिए, मस्त एकदम मक्खन की तरह गणित को बनाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न की बात करें कि यदि 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेच डाला। हमने 5 रुपए में 6 की दर से, रुपया वस्तु, 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 5 की दर से बेच डाली। तो नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, और 5 पचे 25। पहले क्या होता है सर, ये 25 क्या है, ये 25 है क्रयमूल्य 25, और नजदीक का नजदीक 6 6 36, ये 36 क्या है सर विक्रयमूल्य। तो हमने हमारा क्रयमूल्य क्या आया सर, क्रयमूल्य 25 आया, विक्रयमूल्य क्या आया 6 6 36। क्या लग रहा है 11 का लाभ है? नहीं, लाभ भले 11 का हो गया, ठीक है, लाभ 11 का हुआ, लेकिन हमें सिर्फ लाभ नहीं चाहिए, हमें प्रतिशत लाभ। कहिएगा सर इसमें तो डायरेक्ट आप 100 से 121 लिख दिए, क्योंकि कंपैरिजन अगर हम 100 से करें तो आप डायरेक्ट वृद्धि और डायरेक्ट कमी कर सकते हैं, ये रूल आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो 100 वाला 121 हो गया तो 21% का लाभ, लेकिन 25 वाला 36 हो गया तो 11% का नहीं लाभ, सिर्फ 11 का लाभ। अब हमें मान लीजिए कि सर हमें प्रतिशत लाभ चाहिए, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है। देखिए, प्रतिशत लाभ अगर बच्चों को चाहिए तो हम कहेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100। रूल आपको पता ही होगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य है 25 चक 100, 4 बार में 11 चक 44% का प्रॉफिट मिला हमको। कितना का मिला जी, 44% का हमें लाभ मिला। और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ रहा है।
100% ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए एकदम डायरेक्टली उत्तर करिएगा, जैसा कि हमने आपको करके दिया है। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 के हिसाब से नींबू बेचता है। तो प्रश्न पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदकर 3 रुपये में 5 के हिसाब से नींबू बेचता है। तो देखिए एकदम सिंपल रूल सर, नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना। 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। सर 5 रुपया क्रय मूल्य, 6 रुपया विक्रय मूल्य। लाभ कितने का? सर लाभ हुआ 1 का, क्योंकि पहले शुरू वाला जो होता है वो क्रय मूल्य होता है, क्योंकि पहले खरीदेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा तब तो हम बेचेंगे। तो लाभ हुआ 1। हमें चाहिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा? पहले वाला। कितना प्रतिशत का लाभ मिला माय डियर स्टूडेंट? जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर हमको 20% का लाभ प्राप्त हुआ। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा। और ये चौथा सवाल, इस सवाल के बाद आपको ऐसे प्रश्न जीवन में कभी नहीं छूटेंगे, ये हमारा वादा रहा। बस आप इस प्रश्न को देख लीजिए। रवि कुछ टॉफियां 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। रवि ने 1 रुपये में 2 टॉफी खरीदकर उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेचता है। तो सिंपल सी बात है, अब पहले देख लेते हैं कि लाभ होगा कि हानि। हालांकि यहां पर लिखा है कि हानि प्रतिशत, कभी प्रश्न ऐसे भी बोल दे लाभ या हानि, तो हमें पता ही चल जाएगा कि लाभ हुआ कि हानि। 1 रुपये में 2 की दर से खरीदकर 1 रुपये में 5 की दर से बेचता है। नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, यानी 5 एकम 5 और 2 एकम 2। इस बार देखिए हानि हो गया। हम पहले बोले कि ज्यादा आए या कम है, शुरू वाला जो होगा वो क्रय मूल्य होगा। तो 5 में खरीदे, 3 में बेचे, 2 में बेचे, तो हानि कितने का हुआ? सर हानि बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। 3 की हानि वैसे भी पता चल रहा है। हमें चाहिए प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर 3 हानि हुआ ना, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। कितना खरीदे थे हम? 5 में 20 दिया, 60% की हानि। और जो हम आपके लिए टिक लगा चुके हैं 60%, यानी 60% की हानि हुई। और ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमारे साथ हमारे ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो फिर प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और वहां से आप हमारे साथ पेड कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल एक बेहतर सुविधा के साथ। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। हम लाइक के ऊपर समझेंगे कि भाई कितने भी बच्चों, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूरी है। लाइक करेंगे तभी हमें पता चला कि हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।